हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है कार्बनिक रसायन। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह क्या होता है इस पर पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आता, खासकर जब 12th में जाएंगे ना, जब उनको हार्ड लगेगा तो वो कहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कहना चाहता हूं आज का ये वीडियो खासकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बेसिक चीजों पर बात करेंगे जो स्टूडेंटों को बहुत ही दिक्कत करता है क्लास 12th में। अब वो कहते हैं सर ये छोटी छोटी बातें पूछते हैं या समझ में नहीं आता। तो चलिए जी उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास 11th अच्छे से आप पढ़ लीजिए कि क्लास जो 12th है उसमें दिक्कत ना आए। चलिए जी, सबसे पहले एक हम चीज जानेंगे यहाँ पे कि समूह या मूल या हम ग्रुप कह सकते हैं ये क्या होते हैं। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई कार्बनिक यौगिक जिन भागों से मिलकर बना होता है उसे हम समूह कहते हैं। कोई भी कार्बनिक क्या है, यौगिक है, तो जिन भागों से मिलकर बना होता है ना उसे हम उसी को वह समूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम कोई कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं जैसे C2H5OH। ये क्या है जी, देखिए दो कार्बन है तो एथिल और OH जुड़ा हुआ है तो एथिल एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल इसका नाम है। तो एथिल एल्कोहल ही है। अब ये देखिए ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं, ये कार्बनिक यौगिक है। मतलब यहाँ पे जो ये एथिल एल्कोहल है ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना, ये कार्बनिक यौगिक है। अब ये जो कार्बनिक यौगिक है तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो समूहों से मिलकर बना है। एक तो ये समूह है C2H5, ठीक है ना, एल्किल समूह है, और यहाँ पे एक और OH एक समूह आपको दिखाई दे रहा है। तो दो समूह हो गए। ये कौन सा समूह है जी, तो इसे हम कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल या एल्काइल भी कह सकते हैं इस वाले को। एल्किल कहें या एल्काइल कहें, बस नाम थोड़ा सा ऐसे हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे तो एल्काइल हम पढ़ते हैं और हिंदी में कहते हैं तो एल्किल समूह कहते हैं। दोनों बात एक ही, उससे कंफ्यूजन नहीं कहना है। इसे हम क्या कहते हैं जी, इसको हम OH है ना तो हाइड्रोक्सी समूह भी हम कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी ग्रुप हम कह सकते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं कि OH जब जुड़ता है तो एल्कोहल बनता है तो एल्कोहलिक समूह भी हम कह सकते हैं, एल्कोहलिक समूह। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। सबसे पहला ये एल्किल समूह है या हाइड्रोक्सी समूह है जिसे एल्कोहलिक समूह कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो हम ये कह रहे हैं ये कार्बनिक क्या है, यौगिक है। तो जब कोई कार्बनिक यौगिक जिन भागों से, ये दो भागों से मिलकर बना है, तो जिन भागों से मिलकर बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहली बात तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एल्किल समूह क्या होते हैं। ठीक है ना। अब हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यही हमारा ये मेन टॉपिक है कि एल्किल समूह क्या होते हैं, इस पर ही हमें डिस्कस करना है। तो चलिए जी अब हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एल्किल समूह या हम इसको कह सकते हैं एल्काइल समूह। ठीक है ना। एल्किल समूह कहें या एल्काइल समूह कहें जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इधर जो अभी लिखा गया है इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहली बात एल्किल समूह। एल्किल समूह का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, CnH2n प्लस H2n+1 होता है। ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जी। एल्काइल समूह या एल्किल समूह का ये क्या है, जो हम कह सकते हैं सूत्र है, फॉर्मूला है। इसी बेस्ड पर, इसके ही बेस्ड पर हम क्या बनाते हैं जी, हम एल्काइल समूह का निर्धारण करते हैं।
ठीक है ना, ये फॉर्मूला है उसका, CnH2n+1 होता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे, हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझ लेंगे कि अब हम एल्काइल जो समूह है इसका नामांकन करने वाले हैं, और कैसे कौन कौन सा समूह आता है सब हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले संख्या लिख रहे हैं, यहाँ पे Cn लिखा गया, n मतलब कोई नंबर है, तो कार्बनों की संख्या हो गई, तो ये हम संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा, अंत में जब हम पढ़ाने लगेंगे, थोड़ा कुछ बताएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या बातें बताई जा रही हैं। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि परिभाषा रट लिए हो गया, ये टॉपिक समझने वाला है, ठीक है ना, इसलिए सब्र रखिएगा। संख्या हो गया, फिर से हम लिखेंगे इसकी सूत्र लिखेंगे, फिर से नाम हम लिखेंगे, और नाम के बाद हम क्या लिख सकते हैं, संरचना लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मोस्टली ये 4 चीजें पर हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है संख्या पर, फिर से सूत्र पर, फिर से नाम पर, और फिर से संरचना पर। ये चारों चीजों पर हम डिस्कस करेंगे जी। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं संख्या। मान लेते हैं n इक्वल टू संख्या जो n है, तो n इक्वल टू मान लेते हैं 1 हो, n इक्वल टू 1 हो, तो उस समय पर जब अगर कार्बनों की संख्या 1 हो, तो उस समय पर एल्काइल समूह का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा जी, n की जगह पर 1 रखते हैं, तो C1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 होता ही है, तो C लिख दिए, और H2 जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं C1, और फिर से यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो गुणा है, मतलब गुणा क्या मतलब सिंपल सा हम कह दें तो Cn, फिर से H है और 2 है, अब क्या है गुणे n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 1 और +1 हमने लिख दिया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं C1 और 2 एकम में 2 और 2 एक 3, C1H3 ये हो गया, या इसी को हम चाहें तो CH3 लिख सकते हैं, ये 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये CH3 बन गया जी। मतलब यदि कार्बनों की संख्या, सिंपल सी बात है, यदि कार्बनों की संख्या 1 होगा, यहाँ पे n क्या है, कार्बनों की संख्या है, तो कार्बनों की संख्या 1 होगा, तो उस समय पर जो एल्काइल समूह का या एल्किल समूह का जो सूत्र होगा वो CH3 होगा। अब आता है इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं जी, तो इसका नाम हम ऐसे लिखते हैं, जैसे समझिएगा बात क्या होता है। इसका नाम अगर हमें लिखना है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एल्क प्लस इन, ठीक है ना, या एल्क प्लस आइन भी हम कह सकते हैं, तो एल्क प्लस इन हम करते हैं जी। एल्क मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है कि 1 कार्बन, यदि कार्बनों की संख्या 1 हो तो मेथ कहेंगे, 2 हो तो एथ कहेंगे, 3 हो तो प्रोप कहेंगे, 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 हो तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 हो तो डेक। तो ये आपको याद करना होगा। तो कार्बनों की संख्या यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कहेंगे, मेथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मेथ, मेथ लिख दिए। अब मेथ के साथ हमें क्या जोड़ना है, एल्केन की जगह पर, मतलब एल की जगह पर देखिए मेथ हमने लिख दिया, प्लस इन हम कर देंगे, तो मेथ प्लस इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेथीन, ठीक है ना। तो मेथ प्लस इन इक्वल टू मेथिल, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मेथिल है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। मतलब लास्ट में इन हम जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इन हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 है तो उससे ध्यान नहीं देना है, मेथिल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। और इसकी संरचना पे बात करें तो संरचना कैसी हो जाएगी, ये कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे इस पर, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, और ये एक बॉन्ड हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये इसकी संरचना होगी जी। तो ये होगा हमारा सबसे पहले मेथिल, ठीक है ना, जिसकी संरचना यहाँ पे हमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। मेथ प्लस इल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, मेथ प्लस इल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मेथ प्लस इल इक्वल टू मेथिल हो जाएगा। दूसरा, यदि कार्बनों की संख्या 2 होगा तब क्या होगा जी, तो हम यहाँ पे कार्बनों की संख्या 2 रखेंगे n के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C2, और 2 एकम में 2 दूना 4 और 1 5, तो C2H5 हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना, 2 दूना 4, n की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, तो C2H5। ठीक है, अगर नाम लिखने की बात आता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, तो हम 2 कार्बन के लिए एथ लगते हैं, तो एथ और प्लस क्या जोड़ना है, इल जोड़ लेना है, तो एथ प्लस इल मतलब क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथ प्लस इल इक्वल टू एथिल, तो एथिल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है, एथिल है। ठीक है, इसकी संरचना बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, इसकी संरचना हम ऐसे भी रख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो सी कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से बन जाएगा जी। ये समझ रहे हैं ना, ये अलग है, ठीक है ना, जगह नहीं है इसलिए मैंने एक में बना दिया। ये ऊपर अलग है, इसका ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगला अगर मान लेते हैं n इक्वल टू 3 आ गया तो क्या हो जाएगा जी, ये यहाँ पर C3 और 3 दूना 6 1 7, तो C2H7 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो हम प्रोप कहते हैं, तो प्रोप प्लस इन कर देंगे, तो प्रोप प्लस इन इक्वल टू प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर इसकी हम संरचना बनाते हैं तो इसकी संरचना कैसी होगी जी, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, 3C है तो 3C हमने कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से इसकी संरचना हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए इरेज कर दे रहे हैं। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जी, यदि मान लेते हैं 4 हो गया तो अब आप निकाल ही सकते हैं, 4 हो गया तो इसका हम क्या कर देंगे, C4 हो जाएगा, C4 और 4 दूना 8, 8 1 9, तो C4H9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, तो ब्यूट हम लिख देंगे ब्यूट प्लस इल, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा या ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है ना, ब्यूटाइल कहते हैं या ब्यूटिल हम कह सकते हैं, ब्यूटिल। ठीक है ना, ब्यूटिल हम कह सकते हैं, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो मेथिल हम हिंदी में कह रहे हैं, अंग्रेजी में मेथाइल कहते हैं, एथिल को एथाइल कहते हैं, प्रोपिल को प्रोपाइल कहते हैं, ब्यूटिल को ब्यूटाइल कहते हैं। तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है ना, कहीं पे आपको मेथिल को मेथाइल कह दिया जाए तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहना है, एल्काइल ही समूह की बात हो रही है। संरचना की बात करें तो यहाँ पे हम बना दे रहा हूँ, 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 कार्बन हमने बना दिया, 9 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8, एक इधर, एक ये हम छोड़ देंगे यहाँ पे, एक बॉन्ड। ठीक है ना, जिससे कोई भी हाइड्रोक्सी समूह या अदर कोई भी जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पे जुड़ेगा। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए। इस तरीके से आप रखकर संख्या n के जगह पर कोई भी रखकर सूत्र निकाल सकते हैं एल्काइल समूह का। ठीक है ना, तो अदरवाइज मोस्टली आप 10 तक याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कितना भी आप निकाल सकते हैं, मोस्टली 10 तक। ठीक है ना, चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतर जी। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और चीज पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक समूह। देखिए ये ज्यादातर स्टूडेंटों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है। क्या बना रहता है जी, जैसे जब हम पढ़ते हैं क्लास 12th में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, जिसे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। मतलब इसके जगह पर आप लिखना चाहें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री समूह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्लास 12th के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आएगा। उसमें स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, वो क्या नहीं समझ पाते हैं, जैसे कार्बनों की संख्या, ठीक है ना, जैसे वहां पर देखिए क्या होता है, देखिए
जैसे कार्बनों की ये संख्या हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये हमने कार्बनों की 6 यहाँ पर संख्याएं बना दी हैं, ठीक है ना। ठीक है, 6 संख्या बना दी। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम 2 कार्बन यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है ना, सपोर्टेड ऐसे। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजनों की संख्या ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मैं तो कह दिया ऐसे, आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता कितना हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा। भैया पता हो जानी चाहिए। अब ये आपको नहीं पता है तो ये आपको जानना चाहिए। अब बताइए, मैं ही आपको कहूँ कि यहाँ पे बताइए हम कितना हाइड्रोजन रखें, ठीक है ना। एल्किल समूह बनाना है तो हमें यहाँ पे कितना समूह रखें, कितना हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, क्या आप बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो समझिए ये सब समझ गए हैं, नहीं बता पाएंगे तो अब आपको समझने का यही मेन हमारा मोटिव था, आपको समझाना। देखिए कैसे हमें पता करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है कि देखिए CH4 ये में जो हमारा यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3 इस तरीके से हम लिखते हैं ना, CH3। तो यहाँ पे हम क्या इसकी संरचना बनाते हैं, तो इस तरीके से हम बनाते हैं जी, एक H, दूसरा H और तीसरा H, ये बनाते हैं। एक बंध हम इस तरीके से छोड़ते हैं। 4 मतलब मोस्टली कार्बन से, एक कार्बन से 4 परमाणु जुड़ सकते हैं, चाहे कोई किसी का भी परमाणु हो। तो 3 हम जोड़ते हैं, एक को हम इस तरीके से छोड़ते हैं जिसमें कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ता है, ठीक है ना। तो अब बात को समझिएगा, सिंपल सी बात है, इस कार्बन के भी पास कितना होगा, 4 ही बंध होंगे, इसके पास भी 4, इसके पास सभी के पास 4 ही होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसका देखते हैं तो देखिए इसके पास भी 4 होगा। तो बात समझिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक तो इधर वाला देखिए, तो ये कार्बन है, ये एक इधर जुड़ गया है, तो इसका मतलब इसके पास 3 और बचा हुआ है, तो 3 के पास हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो इसका मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, तो वह उसी लिए 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर CH3 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, CH3 मैं लिख दूं, चलिए सबका लिख कर ही मैं बता रहा हूं। यहां पे CH3 हम लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे बताइए कितना हम हाइड्रोजन रख सकते हैं, ये बताइए यहां पे कितना हाइड्रोजन रख सकते हैं। तो आप देखिए कि एक ये इसके पास भी 4 ही है, तो एक तो इस कार्बन, एक बंध यहां से इस कार्बन से जुड़ा है, एक इधर, तो बचा है 2, तो एक ऊपर है एक नीचे, यही ना 2 बचा है जी। इधर का तो जुड़ा हुआ है, इसका इससे, इस वाले से इससे जुड़ गया है, ऊपर 2 बचे हुए हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ सकता है। तो HCH2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, बचा केवल ओनली एक ऊपर हम जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर CH ओनली, हम यहाँ पे क्या रखते हैं, CH रखेंगे। बात समझ रहे हैं। अब बताइए इस कार्बन की अगर बात करें तो देखिए इसके कार्बन के पास कितना है जी, प्रत्येक के पास 4 होता है। तो देखिए एक तो ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, बाकी इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, तीनों बचा हुआ है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ सकता है। तो इसलिए हम CH3 हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहे हैं। फिर से यहाँ पे समझिएगा, इस कार्बन के पास अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये कार्बन इससे भी जुड़ गया है, इससे भी जुड़ गया, इधर से भी, इससे भी, मतलब 4 बंध होते हैं, चारों से 4 कार्बन से जुड़ गया है। इसका मतलब कोई अलग बंध बचा ही नहीं जिससे ये जुड़े, तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन के देखेंगे तो एक इधर भी बचा है, इधर भी, इधर भी, 3 बचे हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर CH3 कर देंगे। ऊपर भी देखते हैं तो इसके पास भी इधर, इधर, इधर बचा हुआ है, 3 यहाँ पे बचे हुए हैं ना, तो यहाँ पर भी हम CH3 कर देंगे। फिर से यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पर C है, तो एक इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे, इससे 2 ही ना बचा हुआ है जी, एक इधर, एक इधर, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हम इधर जोड़ सकते हैं। तो CH2 हमने कर दिया, CH2। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही इधर से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 बचे हुए हैं यहाँ पे बंद, तो इसका मतलब CH3 हम इसको कर सकते हैं, CH3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम कार्बनों की सबसे पहले संख्या भरते हैं,
या कहाँ पर कैसे हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख रहे थे तो आपको नहीं समझ पे आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंटों की संरचना बनाने में दिक्कत आ रही होगी। तो भैया अब आप समझ जाइए, इस तरीके से संरचना हम बनाते हैं जी और गिनती करते हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कौन है इसमें प्राथमिक एल्कोहल, मतलब प्राथमिक समूह कौन सा है, द्वितीयक समूह कौन सा है और तृतीयक समूह कौन सा है। अगर हमें ऐसे दे दिया गया है तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके अब फिर से बना देता हूं। जैसे CH3 है, CH2 है, फिर से CH है, फिर से CH3 है, फिर से C, फिर से ऊपर क्या है CH3 है, नीचे भी CH3 है, फिर से CH2 है और CH3 है। यही ना है जी। इसको मैं ऊपर वाले को इरेज करते रहा हूं। क्यों इरेज कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से हमने नहीं लिखा था। चलिए जी, अब मैं आपसे पूछूं, अब बात को समझिएगा, यही सब मेन हमारा चीज है समझने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन है जो प्राथमिक है समूह, द्वितीयक समूह कौन है, तृतीयक समूह कौन है, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक समूह कौन सा होगा, जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राथमिक समूह होगा। जो कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा होगा, मान लेते हैं ये कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ था तो ये प्राथमिक समूह कहलाएगा। दो कार्बन से अब जुड़ गया तो ये द्वितीय कहलाएगा। मान लेते हैं यही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये तृतीय कहलाएगा ना। और जो चार से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, चार कार्बन से वो चतुर्थ, हम कह सकते हैं चतुर्थ समूह कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कार्बन, इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही ना कार्बन से जुड़ा है जी। जैसे अगर मैं इसको बनाता हूं, अभी हाइड्रोजन हमने रख दिया है, अगर नहीं रखे होते हैं तो इसी तरीके से ये फिगर हमारा बना हुआ था, इसी तरीके से था ना जी। तो मैं आपसे कहूं ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा, सॉरी प्राथमिक क्या होगा, समूह हो जाएगा। अब मैं कहूं ये कार्बन, देखिए फिर से अगर मैं कहूं ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राथमिक कार्बन हो जाएगा, प्राथमिक समूह हो जाएगा। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राथमिक समूह हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी प्राथमिक हो जाएगा। ये कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राथमिक हो जाएगा। तो ये हमारा जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये सभी प्राथमिक 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए इस कार्बन की जगह पे है तो ये 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री क्या है, समूह है। फिर से नीचे वाला ये भी हमारा 1 डिग्री क्या है, समूह है, 1 डिग्री समूह है। ये भी हमारा 1 डिग्री समूह है। ये ऊपर वाला भी हमारा क्या है, 1 डिग्री समूह है। ये भी हमारा 1 डिग्री समूह है। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब फिर से मैं आपको दूसरे कलर से बता रहा हूं। ये देखिए, ये अगर इस कार्बन की हम बात करें तो ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे तो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक समूह हो जाएगा। फिर से आपसे मैं कहूं कि ये बताइए कि ये कार्बन कितने समूह से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक तो इससे जुड़ा है, एक तो इससे जुड़ा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, द्वितीयक समूह हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों द्वितीयक समूह हो जाएंगे। तो द्वितीयक वाले मतलब ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंडरी द्वितीयक समूह हो जाएगा ये। फिर से ये हमारा द्वितीयक समूह हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये जो कार्बन है, ठीक है ना, फिर से अब रेड हम ले लेते हैं, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो कार्बन है एक तो ये इस कार्बन से, एक नीचे वाला, एक इससे वाला, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन से ये जो कहेंगे आप जुड़ा हुआ है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो है थर्ड समूह हो जाएगा, तृतीयक समूह हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड समूह हो जाएगा, 3 डिग्री ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाला समूह कितने से जुड़ा हुआ है, ये वाला समूह, तो आप देख सकते हैं ये वाला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 4 डिग्री समूह हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस समूह की अगर हम बात करें
ठीक है ना। मोस्टली इस वाले की बात करें इसका, तो ये क्या है 4 डिग्री समूह है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री समूह को हम कैसे पहचानेंगे, 2 डिग्री समूह को, 3 डिग्री समूह को कैसे हम पहचानते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानते हैं जी, ठीक है ना। कि ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, दिख रहे हैं ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो जाए, सॉरी प्राथमिक समूह हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव था ये इसी पर था, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12th में जब आएंगे ना, ये इतना अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे, आप बहुत ही अच्छे नंबर से आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास होंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। केवल बेसिक जो बातें हैं, जो आपके 12th में कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ये सभी टॉपिक बता रहे हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, हमसे पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिलेगी, वहां से स्टडी अपना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।